तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि आजकल जो है छुट्टियां पड़ी हुई हैं। 3 तारीख हो चुकी है और अब मुझे जाना है ड्यूटी में। तो उससे पहले मैंने कुछ रीलें बनाई थी अपनी इंस्टाग्राम में। रील अपलोड करके मैं देख रहा था कितने लाइक आते हैं, कितने व्यूज़ आते हैं और कौन कौन कमेंट करता है भाई अपना। देखते देखते भाई ऐसा रोज़ होता है, मैं रीलें देख रहा होता हूँ, फिर एक रील आती है अपने इंडिया की कि गाजियाबाद में एक लड़की का रेप हो गया है। चलती गाड़ी में 2-3 लोगों ने उसका रेप कर दिया। फिर उसके बाद न्यूज आती है भाई कि क्या त्रिपुरा के एक बच्चे को हमारे देहरादून में मार दिया 3-4-5 लड़कों ने मिलकर, कास्टिज्म के नाम पे। मतलब कि जातिगत भेदभाव तो नहीं है, नस्लीय भेदभाव कहते हैं इसको शायद। तो त्रिपुरा के एक बच्चे को मार दिया, जिसका पिता बीएसएफ में इस देश की रक्षा कर रहा है। उस बच्चे को मार दिया गया है देहरादून में जब वो अपनी पढ़ाई कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि वो हमारे जैसा नहीं दिखता, आम नॉर्थ इंडियन जैसा नहीं दिखता, वो नॉर्थ ईस्ट का बच्चा है। ठीक है, उसके बाद क्या रील आती है? उसके बाद रील आती है कि दिल्ली में भाई पर्यावरण मंत्री कह रहा है कि कोई पॉल्यूशन नहीं है, AQI जो है ये सब चूतिया बनती है, दिल्ली में कोई पॉल्यूशन नहीं है, दिल्ली बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में है। फिर उसके बाद क्या रील आती है? उसके बाद रील आती है कि इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो गई है, 8-9 लोग मर गए हैं। और उसके बाद हमारे कैलाश विजय वर्गीय जी के पास माइक लेके हमारा जो पत्रकार जाता है तो वो कहते हैं घंटा देख के आए हो हैं, और क्या बकवास सवाल पूछ रहे हो। ये बकवास सवाल है भाई, इनसे पूछो कि इनसे क्या पूछा जाए। फिर क्या पूछे मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी के चाटुकारिता किस तरीके से की जाए, ये सब पूछा जाए इनसे। क्या पूछा जाए? उसके बाद खबरें आती हैं कि आसाराम को फिर से बेल मिल गई है, राम रहीम को फिर से बेल मिल गई है, और अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल रहा है, उसके लिए अभी अलग आंदोलन चलाया जा रहा है, तब जाके उसे शायद थोड़ा बहुत न्याय मिल जाए। वो भी कोई गारंटी नहीं है भाई। ये बलात्कारी जो नेता होते हैं, जैसे कि अभी अपना उन्नाव वाले मामले में उतना ज़्यादा आंदोलन किया तब जाके उसको जेल हुई। तो ऐसे मामलों में इनको जेल हो भी जाए तो ये पक्का नहीं है कि जेल में इन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। इनके वीआईपी ट्रीटमेंट की पूरी बंदोबस्त वहाँ होती होगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। अभी पूरा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते, क्या पता हमारे ही लेने पे आ जाए सरकार। तो चाहे राम रहीम है, आसाराम है, या फिर उन्नाव वाले मामले का विधायक है, इनको जेल में भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा होगा, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है भाई। तब भी इनको जेल के पीछे डालने के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है, आम जनता को आंदोलन करने पड़ते हैं, जब तक पुलिस के लट्ठे वट्ठे ना खा लें उससे पहले न्याय नहीं मिलता है। तो ये हमारे देश की हालत है। और यहाँ इतने दूर मैं भारत से रोमानिया आया हूँ अपने सुनहरे भविष्य के लिए मेहनत करने और यहाँ पैसा कमाने, ताकि जो है मेरा आने वाला भविष्य सुधर जाए। ठीक है, अपना वर्तमान छोड़ के सुनहरे भविष्य की कामना के लिए हम रोमानिया आ गए काम करने के लिए। मेरे जैसे कुछ लोग जो कि देश से इधर उधर घूम रहे हैं और सोच रहे हैं कि कुछ पैसा कमा लेंगे उसके बाद इंडिया जाएंगे, अच्छी नौकरी, मतलब अच्छे तरीके से जिएंगे, यही सोच रहे होंगे। लेकिन भाई वर्तमान में हमने अपना देश छोड़ दिया। अभी जो हालात है, और ऐसे हालात में अपने देश को छोड़ दिया कि उसके बाद उसका देश का मेरे को लगता भी नहीं कि कमबैक हो पाएगा। जैसे लॉन्डो का कमबैक नहीं हो पाता, वैसे ही मुझे नहीं लग रहा है कि भारत का कमबैक हो पाएगा भाई। लोग लगे हैं, जद्दोजहद में लगे हुए हैं, पर ऐसी रीलें लगातार, ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं भाई। ये तो मैंने कुछ ही खबरें बताई हैं अभी। अगर ऐसे स्क्रॉल करते रहूं आधे घंटे डिप्रेशन में चले जाता हूं मैं। मतलब लोग कहेंगे क्या ही तेरे को चिंता है, तू तो चला गया। हाँ, मैं इसीलिए चला गया क्योंकि मेरे से कुछ बन पा नहीं रहा था, मैं करने की कोशिश कर रहा था, मेरे से और भी चुतियाबंदी काम हो रहे थे। मैं बिहार गया था, मैं ऐसे वैसे रीलें बनाने लगा था। तो कहीं ना कहीं पागल ना हो जाऊं करके मैं अपना देश छोड़ के इधर आ गया भाई। लेकिन ये कभी साथ नहीं छोड़ेगा भाई, ये जो अपने लोगों के लिए, अब इसको चिंता कहूँ या अपने लोगों के लिए प्यार कहूँ, या मेरे क्या कहते हैं उसे, प्रेजुडिस जो भी कहते हैं, मतलब अपने जहाँ रहते हो उस जगह की थोड़ी बहुत फिक्र होती है, हर किसी को होती है। तो वही है कि भाई नफरत देश में बढ़ती जा रही है और प्यार घटता जा रहा है। लोगों को नफरत करने के लिए बहाना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया त्रिपुरा में एक बच्चे को मार डाला, वैसे ही किसी भी छोटी से छोटी बात पे भी आदमी किसी की जान ले सकता है। ऐसा माहौल बनता जा रहा है देश में, क्यों बन रहा है मुझे नहीं पता। ये राजनीति का कारण है इसका, या फिर जो हमें जिस तरीके से बड़ा किया जाता है, हमारे अंदर ये भावना डाली जाती है कि
भाई अपना देखो, अपना देखो, अपना देखो। अपना देखने के चक्कर में हमने दूसरों को इतना पराया कर दिया कि किसी भी छोटी से छोटी बात पे मारने के लिए तैयार है भाई। लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास सही मकसद नहीं है, तो वो ऐसे ही चीज़ें करते हैं फिर। और खास करके जो यंग टीनेजर होते हैं वो लोग ऐसा करते हैं अगर उनके पास सही मकसद नहीं है। अगर पिछवाड़े में गांड में पैसा है उनके और जो है माँ बाप का फुल सपोर्ट है, तो वो ऐसे काम करते हैं। और ऐसा हो रहा है कि छोटी से छोटी बात पे कभी एक वैज्ञानिक का सुनने में आया था दिल्ली में भाई की पार्किंग के चक्कर में वो इतना बढ़िया वैज्ञ हमारा साइंटिस्ट बंदा, उसको पार्किंग के चक्कर में मार दिया। लोग अपने लाखों करोड़ों की जॉब ठुकरा के यूएसए में यहाँ दिल्ली में रह रहे थे, दिल्ली में, और उसको भाई पार्किंग के चक्कर में मार दिया। हो सकता है किसी एक्सीडेंट में मर जाए, हो सकता है कि किसी को भाई क्यों लड़ रहे हो इतना कह दो ना, इतने में भी तुम्हारी जान जा सकती है। इतने खराब माहौल ऐसा बनता जा रहा है और किसी को पता नहीं फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। लोग अपने में मस्त हैं। मैं भी ब्लॉग बना रहा हूँ भाई, देख रहे हो, मतलब मेरे वहाँ इलाके में लगभग हर दूसरा बंदा ब्लॉग बना रहा है, क्योंकि उसे लगता है ब्लॉग चला के, ब्लॉग बना के अपना काम निकल जाएगा, अपना पैसे वैसे आ जाएंगे, मैं फेमस हो जाऊंगा और उसके बाद कोई फिक्र नहीं। लेकिन भाई तुम फेमस भी हो जाओ ना, कोई भरोसा नहीं है कल की, आज से 4-5 साल बाद या 2-3 साल बाद तुम्हारी किसी छोटी सी बात में जान न चली जाए, हिंदू मुसलमान के दंगों में जान न चली जाए, हो सकता है तुम्हारे दलितों और ब्राह्मणों के आपसी रंजिश में तुम्हारी जान न चली जाए। कुछ भी हो सकता है भाई, अमीर गरीब के चक्कर में भी तुम्हारी जान जा सकती है। तुम आवाज उठा के देखो, तुम ये कह दो कि मेरी रोड में गड्ढा और और तुम्हें लपेट लिया जाए चंद्रशेखर की तरह। हो सकता है, सब कुछ हो सकता है इस देश में। इस देश में मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए कि ये ऐसा लगेगा कि यार और देशों में नहीं हो रहा है ऐसा, तो हमारे देश की बेइज्जती कर रहा है। नहीं भाई, देश की बेइज्जती नहीं है, थोड़ी सी मेरे को कहीं ना कहीं अपनी बात रखनी है तो मैं रख रहा हूँ। और चिंता होती है मुझे कि इसीलिए अब क्या हो सकता है भाई, जब ऐसा ही माहौल बनता जाएगा, तुम क्या सुनहरे भविष्य की कल्पना कर रहे हो? फिर तो यही होता है कि अपना खाओ पियो और कमाओ और ज़िंदगी के मज़े लो और निकल लो। लेकिन उस चीज़ से भी राहत नहीं मिलती है, क्योंकि तुम्हें खुद भी लगने लग जाएगा कि यार भाई मैं तो कितना मतलब स्वार्थी हूँ, कितना दोगला हूँ कि भयंकर मेरे देश में ये हालात बन रहे थे और मैं वहाँ से भाग के इधर आ गया और इधर कमाने के लिए हो। और यहाँ भी हालात बन रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है कि यहाँ भी आके कोई अपना सुरक्षित है भाई। क्योंकि हो सकता है जैसे ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूएसए में लोग भारतीयों से चिढ़ रहे हैं, और चिढ़ने की वजह है भाई, ऐसा नहीं है कि ये लोग खाली मूली भारतीयों का विरोध करते हैं, नहीं। भारतीयों के लिए अलग से साइन लगाए जाते हैं कि भाई तुम अपना भेदभाव घर में रख के आओ। ये जो भी तुम्हारा कास्टिज्म है, नस्लीय भेदभाव है, जातिगत भेदभाव है, इसको तुम यहाँ मत करो। हिंदी में साइन लग रहे हैं, हिंदी में भारतीयों को समझाने के लिए कि ऐसा यहाँ नहीं चलेगा, हमारे देश को अपना जैसा मत बनाओ। तो ये कहीं ना कहीं हम भारतीयों को समझने की ज़रूरत है। और भाई सीधी बात है, यहाँ भी सेफ नहीं है, और हो सकता है कुछ समय बाद इंडिया जाएं और इस चीज़ के लिए कुछ काम करें, क्योंकि शुरू से चाहता तो यही था भाई। लेकिन क्या कहते हैं, परिवार की जिम्मेदारियां और ये सब भी निभाने होते हैं, सामाजिक जो जिम्मेदारियां हैं, तो इनके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पैसा कमाने आए हैं विदेश, कुछ समय बाद लौट जाएंगे और जो है कोशिश करेंगे कि ऐसे ही किसी विरोध ऐसे ही किसी न्याय आंदोलन में भाग लें और अपनी जान वहाँ न्यौछावर कर दें। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। मैं तो ये सोच रहा हूँ फिलहाल, आगे पता नहीं क्या होगा, आगे ऐसा माहौल बनता भी है नहीं होता है, क्या होता है मुझे नहीं पता भाई। लेकिन आप सबसे एक निवेदन है कि जिनकी भी शादी होगी, जिन जो अभी बच्चों को पाल रहे हैं, अपने बच्चों को भाई किसी से भी XYZ नफरत करना मत सिखाना। और ये होगा कैसे, जब आप खुद लोगों से नफरत करना छोड़ेंगे, तब ये हो सकता है कि बच्चे आपको देखते हुए आपकी मिसाल लेके बड़े हों और वो नफरत करना भूलें और सिर्फ प्यार करना सीखें। भाई किसी भी बात पर मत सिखाओ उन्हें, किसी जानवर को मारना मत सिखाओ, किसी किसी काले रंग के आदमी को देख के छी वाली ऐसी शक्ल मत बनाओ। तुम्हारे बच्चे सीख रहे हैं भयंकर कि काला रंग खराब है, गोरा रंग अच्छा है। ये क्या चीजें सीख ली हैं हमने, हैं? बिहारी खराब है, पहाड़ी अच्छा है, क्षत्रिय अच्छा है, शूद्र गलत है। ये क्या चीजें हमें सिखाई गई हैं बचपन से, मुझे समझ नहीं आता भाई। अभी भी ये
अनकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई हैं, पता है। यहाँ आके कभी कभार अपने ऊपर शर्म आ जाती है जब ऐसे ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं और मेरे को पता चलता है कि यार ये मेरे अंदर ख्याल है भाई, इतना नीच कि मैं किसी को अपने से नीचा समझ रहा हूँ। ये जो सोच है ना भाई, मत डालो, किसी के लिए भी मत डालो। हिंदू मुसलमान ये सब चीज़ें देश को बस नीचे लाते जा रही हैं, नीचे लाते जा रही हैं, गिरते जा रहा है। हमारा देश भी पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा बनता जा रहा है। मत करो ये सब। ये उन्हीं देशों में शोभा देता है जहाँ ये कट्टरवाद है। हमारे देश को इस चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सब लोगों से आशा करता हूँ कि सिर्फ किसी भी तरीके से तुम्हें लग रहा है ना, अगर हिंसक होते जा रहे हो तुम, उस चीज़ को हटा दो भाई। अच्छी चीज़ नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। एक आदमी की अगर जान जा रही है ना किसी चीज़ से, वो चीज़ गलत है भाई। नहीं जानी चाहिए किसी की भी जान। वो त्रिपुरा का जो बच्चा है भाई, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए देहरादून आया था, उसकी जान गई है। उसके माता पिता को जो अफसोस हो रहा है, मुझे भी लगता है किसी दिन अगर यहाँ गली में कोई रेसिज्म के नाम पे कि ये तो भारतीय है और मेरे को मार दे, तो क्या क्या रह जाएगी हैं। तो भाई कुछ भी करो, पर ये एक दूसरे से नफरत करना मत सिखाओ यार। आदमी हो, सब लोग आदमी है भाई। छोटा बड़ा काला गोरा, जिस हर तरीके का भेदभाव गलत है। तो आप सब लोगों से अनुरोध है, निवेदन है कि हमारे देश को ऐसी चीज़ों से बचाओ भाई। पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए भारत। ठीक है, भारत भारत है।